कुछ रास्ते बहुत हसीन होते हैं क्योंकि वो आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इन हसीन रास्तों तक पहुंचने के लिए आपको कई दुश्वार रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है। लेकिन वो दुश्वारियां आपको दुश्वारियां नहीं लगती, क्योंकि मंजिल जो खूबसूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहतशाम अख्तर है और मैं YouTube पर अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करता हूँ। और ये वीडियो भी तकरीबन मेरे एक ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में है। कहानी का बाकायदा आगाज करने से पहले कुछ लोगों का आपसे तारुफ करवाना बहुत जरूरी है, जिनमें सबसे पहले डाडा मिरानी साहब एक डीजी खान के मुकीम हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर्ड भी हैं। और इन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म लो के अंदर भी मेरे दादाजी का किरदार अदा किया था। शहर और बस्ती में यही तो फर्क है ना। सही कहा आपने। अगर आपने लो शॉर्ट फिल्म अभी तक नहीं देखी तो फिर कहीं टीजर आ रहा होगा, सो डू क्लिक इट एंड डू वॉच इट। नेक्स्ट वी हैव माजी खान। माजी खान सखी सरवर के एक मायानाज सरमायादार हैं और हमारी अकोमोडेशन एंड फूड का इंतज़ाम भी इनके एक मशहूर रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट के पास ही किया गया था, जिसमें एक इंडोर स्विमिंग पूल के साथ साथ इंडोर जिम और बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश निकल सकती थी। वैसे इसके अलावा भी रिजॉर्ट बहुत प्यारा था। सो इंट्रोड्यूसिंग माजी खान एंड वंस अगेन थैंक यू माजी खान फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और आखिर में हमारे अपने तारिक भाई का ताल्लुक बुनियादी सतह पर जिला बहावलपुर अहमदपुर शर्किया से है। ये वहां के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये भी क्योंकि इसी इलाके का मुकीन है, सो ही इज नॉट जस्ट ओनली अ ट्रैवल पार्टनर विद अस, बट ही इज आल्सो गोइंग टू टेल अस अबाउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया एंड द प्लेसेस दैट वी आर गोइंग टू विजिट। सखी सरवर का इलाका पाकिस्तान के सूबा जनूबी पंजाब की तरफ डीजी खान, जो कि एक बहुत ही तारीखी शहर है, उससे तकरीबन 45 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। सखी सरवर शहर का नाम बुनियादी सतह पर एक मायानाज सूफी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया है, जिनका असल नाम सैयद अहमद सुल्तान है। तो बेसिकली आप सखी सरवर सरकार के दरबार पे जा रहे हैं जियारत के लिए। कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन होगा 5-5.5 किलोमीटर हो गया। यानी कि जिस रिजॉर्ट में हम ठहरे हुए हैं उधर से 5.5 किलोमीटर तक है। सखी सरवर सरकार को सखी का लक़ब हद से ज़्यादा बढ़कर मालो दौलत तकसीम करने की वजह से मिला। जो कुछ आपके पास होता आप उसको राह खुदा पर लुटा दिया करते। यहाँ तक कि शादी पर मिलने वाले जहेज को भी आपने गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करवा दिया। जो भी आपके दर पर एक बार आता आप उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, जिसकी वजह से आपको न सिर्फ सखी बल्कि लखदाता, लाला वाली सरकार और दीगर ऐसे नामों से मंसूब किया जाता रहा। सखी सरवर दरबार की तरफ वॉक कर रहे हैं। क्या कहते हैं आपसे? कचरे का मसला है, यहाँ पे ये गंद पड़ा हुआ है, इसका बना के भेजें। अब क्योंकि हम कैमरा उठाए सड़कों पर वॉक कर रहे थे, सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि हम शायद कोई मीडिया के लोग हैं या हम शायद किसी चैनल से आए हुए हैं। So they started telling us the problems of the area. So just an FYI to the local authorities कि भाई यहाँ पर कूड़े का बहुत ज्यादा इशू है। So 74,000 कनाल है सरकार के नाम पे रकबा, और गली देखने आप, इसके आगे भी आपको कम गली मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दरबार तक अप्रोच करने के लिए गलियां तंग से तंग होती जा रही हैं। जैसे जैसे दरबार का रास्ता कम हो रहा था वैसे ही अंदर की कैफियत उतनी ही तेजी से तब्दील हो रही थी। दरबार पे बस पहुंचने वाले हैं। दरबार में दाखिल होते साथ ही मानो जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ ही डाला हो। दुनियावी रंगीनियों में डूबे मुझ जैसे शख्स के लिए इस पाक जगह पर आना बेशक किसी खुशकिस्मती से कम न था। दरबार में हर रंगो नस्ल के लोग बगैर किसी ज़ात, पात और मज़हब की तफरीक के बैठे सलाम, दुआ
और फी सबीलिल्लाह ड्यूटी कर रहे थे। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान। अगर और कुछ नहीं तो शायद यही एक मैसेज जो हमें इन औलियाए अल्लाह के मज़ारों से सीख लेना चाहिए और इस माशरे की तफरीक को ख़त्म करके इंसानियत को तमाम चीज़ों पर फोकियत देनी चाहिए। ये शीरा है सरकार नहीं का। तुसी नहीं गए ये सखी सरवर ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ 22 ਰਜਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 22 ਰਜਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ अनाज ਤੇ देसी शामू इसमें जो है ना ਤੇ छुआरे ਤੇ अंगूर सब जो भी दुनिया का अनाज है इसमें असली घी, गंदम, दलिया जिसको कहते हैं, चावल और उसमें छुआरे, मेवा जितना भी है इसमें डाल के ये मनों के हिसाब से बहुत गहरी है। ये नीचे भी है जो ठीक है सर। वहाँ पे जरा गुड़ की पत्त बनाते हैं पहले। ये ड्यूटी बंद कर दी थी इन्होंने, ये उस रात खोलन के आगे नहीं तो पीछे लोग इसे ज़्यारत करते हैं। ਅੱਛਾ ये जिसले दम हो जाओगे ना फिर एक दिया इतने जला के इन्हें थले रख देंगे सर। ਅੱਛਾ 12 बजे रात दे वो जेड़े इंतजामिया है गर्दन दे के कपड़े पाए हुए इस तरह दे इस स्टाइल करके ना मखलूक में टूरेगी सरकार दी ओ दीवार उठे तक दरवाजे तक दरवाजा बंद हो जाए बस बाहर बैठ के 15 या 20 मिनट आधे घंटे के बाद बस सरकार दे इल्तिजाम दुआ। Let me clarify this. What essentially happens is कि लोग यहाँ पर आते हैं, दिए जलाते हैं और फिर एक वॉक कर कर कमरे के मेन गेट तक जाते हैं। मेन गेट का दरवाजा 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और उसी दौरान लोग दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं एंड दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ अदर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। और उसके बाद ये दिए जो उन्होंने जलाए होते हैं ये उठाकर दरबार के जो बाहर वाली साइड है उस पर जो स्टेयर्स हैं उस पर प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ के लोकल रेजिडेंट से बताया है कि कमोपेश दियों की जो तादाद होती है वो 1.25 लाख के करीब होती है और रात के वक्त वो दिए जो होते हैं वो एक खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं जिसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि कलेक्टिवली एक बड़ा दिया जल रहा होता है एंड इट लुक्स अमेजिंग। सो आई होप टू विजिट दिस प्लेस उर्स के टाइम पर भी ताकि मैं उस चीज को पर्टिकुलरली अपने कैमरा में कैप्चर कर सकूं। चाहूँगा कि इस साल इंशाअल्लाह जो हमारे एससी साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारा पैगाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचा दें कि इस साल आप बढ़ चढ़ कर आएँ इस शहर में, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। दरबार के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा बाजार भी है जहां पर टूरिस्ट के लिए बहुत सारी एंटीक पीसेस की चीजें सेल के लिए लगाई जाती हैं और बहुत सी और भी दीगर अशिया हैं खाने पीने वाली भी और भी दीगर अशिया जो हैं वो लगाई जाती हैं या सौगात छबारे वगैरह भी रखे जाते हैं ताकि लोग एक सौगात के तौर पर यहाँ से लेकर जा सकें। बहुत शुक्रिया सर आपका। बैठो खिदमत करते हैं आप, चाय पिलाते हैं। नहीं थैंक यू। ठीक है जी बाजी भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मेज़बानी दी और आपने सारा इलाका भी हमें विजिट करवाया। इधर जो है ना से बलोचिस्तान की और जो है ना जो प्रोटोकॉल वाले लोग हैं ज्यादातर नमकीन रोस्ट पसंद करते हैं। अच्छा सबसे अच्छी डिश आपकी नमकीन रोस्ट है, दम गोश्त है जो कोले पे पकाते हैं हम। क्या बात है, क्या दूध पत्ती चाय स्पेशल अपने पैसे का दूध आता है, चाय स्पेशल होती है। बताइएगा क्या फैमिली के बैठने का भी कोई इंतजाम है? जी बिल्कुल VIP निज़ाम है फैमिली में। क्या बात है। ख़वातीनो हज़रात आपने सुना कि यहाँ पर ना सिर्फ लोगों के आपने देखा है ट्रकों का रश है बल्कि
फैमिली का भी बहुत ही वीआईपी किस्म का इंतज़ाम किया गया है और हम नहायत ही मशकूर हैं माजी भाई के कि इन्होंने ग्रेट हॉस्पिटैलिटी शो की है एंड वी आर रियली ऑनर्ड, वी आर रियली थैंकफुल फॉर हिम कि इन्होंने हमें इस पूरे इलाके में एक ट्रिप करवाया और ही शोड अस अराउंड कि किस तरह की चीज़ें इधर हैं। जब भी कभी आप लोग आएँ डेफिनेटली मेन पे ही है खान मोहम्मद लख दाता होटल, तो इधर ज़रूर आएँ। और दम वाला गोश्त और नमक वाला गोश्त जो कि कोयलों पे तैयार किया रहता है, it is worth tasting it because I've seen it myself and I've loved it definitely। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो जब भी आप इधर आए। Voices in my head, know me, call me, I will be restless। हर चीज ए वाने साहब। नाम क्या आपका? ट्रैवल मैन छिणकू।